कंफ्यूज्ड हैं। जो बच्चे आते हैं कॉलेज से उठकर, उनका कोई भी बेसिक तैयार नहीं होता, सीधा उनको किसी भी क्लास में बैठा दिया जाता है। मेरे लिए नई चुनौती इस नए समय में ये है शुभम, कि हम लोगों को बच्चों को ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिलवाना पड़ता है कि तुम्हारा होगा, क्योंकि उनका कहीं न कहीं वो ऊर्जा लेवल दब के रह गया है। इतने वर्षों से सैकड़ों कोचिंग चल रही है और सैकड़ों बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है। उसके पीछे ये है कि धीरे-धीरे एक ऐसी माहौल और मानसिकता हिंदी मीडियम के बच्चों की बन जाती है कि मेरा तो होगा ही नहीं। निराशाजनक माहौल हो गया है। हज़ारों बच्चे गांधी विहार, नेहरू विहार, हिंदी मीडियम के और करोल बाग भी रहते हैं। लेकिन वो ऊर्जा नहीं है, वो सोच नहीं है कि मेरा शायद होगा। जो कि सेल्फ स्टडी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर रीडिंग, सेल्फ न्यूज़पेपर रीडिंग, उसका कॉम्प्रिहेंशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग और फिर टेस्ट सीरीज। जब सारी चीज़ों का मिश्रण होता है तब जाके एक अच्छा सा रेनबो अगर बने तभी वो सुंदर लगेगा। तो मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। जब से यूपीएससी सीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस बार यूपीएससी में लगभग कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का क्या रिजल्ट रहा और आखिर अगर सेलेक्ट हुए हैं तो कम क्यों हुए। आज की वीडियो में हमारे एक खास मेहमान हैं द स्टडी आईएएस के डायरेक्टर मणिकांत सिंह सर, जिनको आप अच्छे से जानते ही हैं। इनके अलावा आयुष सांगी सर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। और एक सर और हैं हमारे साथ में, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका नाम है आरपी सर, पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ाते हैं। तीनों सर हमारे साथ हैं और हमने तीनों सर को इसलिए बिठाया है ताकि ये अच्छे से समझा पाएँ, आपको बता पाएँ कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार कैसा रहा, कितना रहा और आखिर अगर कुछ कमियां रहती हैं स्टूडेंट की तो लगभग क्या रह जाती हैं। सबसे पहले मणिकांत सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इस बार क्या देखा, कैसा रिजल्ट रहा। बड़ा उत्सुकता से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। आप पिछले 3-4 वर्षों का रिजल्ट को उठाकर देख लीजिए, ऑन द एवरेज यही होता है। इस बार तकरीबन जो मुझे अब तक इन्फॉर्मेशन है, नियरली 40 स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से सिलेक्टेड हैं। वही 42, कभी 45, मैक्सिमम 52 तक जाते हैं। तो इसकी वजह है, जैसे इस बार थोड़ा सा 40 काफ़ी चर्चा में है, लेकिन जब हम पहले से हम जब देखते हैं, जो मार्केट की स्थिति देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये दुर्घटना हो जाने के बाद फिर एक बार हाहाकार होगा। लेकिन दुर्घटना होने से पहले उस हाहाकार से बचने के लिए कोशिश नहीं हो रही। जैसे देखिए, हिस्ट्री में आप देखेंगे, अगर ये 40 स्टूडेंट्स है तो हम ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाते रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स हिस्ट्री से हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। अब इसके बाहर कौन कहाँ है आई डोंट नो। उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर हिंदी मीडियम एंड सेकेंड रैंकर हिंदी मीडियम दोनों हमारे इंस्टीट्यूट थे, 137, 182। अब हम इस बार जनरल स्टडीज़ लेकर आए, कौलबाग में इंग्लिश मीडियम हिस्ट्री भी लेकर आए और जनरल स्टडीज़ लेकर आए। मैं आपको चैनल पर बुलाऊंगा, आप 2027 में इसका रिजल्ट देखने आइएगा। क्योंकि देखिए, हमने हिस्ट्री में रिजल्ट को क्यों बेहतर किया, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके पढ़ाए। हम बच्चों का अंडरस्टैंडिंग तैयार करने पर बल देते हैं। अगर हम केवल नंबर ऑफ क्लासेस काउंट करते रहें, उनको केवल क्वांटिटेटिव टर्म में पढ़ाई को लें, तो उसका तो यही हाल होना है। सब अलग अलग टॉपिक पढ़ाना, सारा टॉपिक डिसजंक्चर्ड है, बच्चे अलग डायरेक्शनलेस हैं, कंफ्यूज्ड हैं। जो बच्चे आते हैं कॉलेज से उठकर, उनका कोई भी बेसिक तैयार नहीं होता, सीधा उनको किसी भी क्लास में बैठा दिया जाता है। हम पहले इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने बेसिक फाउंडेशन का एक एक्सक्लूसिव कोर्स लाया। उसमें हम बोलते हैं बच्चों के, देखो बच्चों, ये घड़े की पेंदी लगा रहा हूँ आप। उसके बाद हम एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटीग्रेटेड करके जो हमने अपनी योजना बना ली, तो प्लानिंग तो हमने कर ली, लेकिन हमारी स्थिति उस समय वही हो गई थी जो धनुष यज्ञ में का वादा करके या उसका प्रतिज्ञा लेकर जनक जी को हो गया था कि धनुष तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब पता चला कि इस पर कोई प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ बहुत सारे टीचर को टटोल लिए, लेकिन जो हम चाहते थे कि वे टॉपिक से टॉपिक को लिंक करके अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाइए, वो नहीं मिले। तो हम करोल बाग से टीचर को लेकर आए, उनको एक्सक्लूसिव हमने रिक्वेस्ट किया। वो सब अपने आप को हिंदी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते रहे, लेकिन हिंदी भी में सक्षम थे,
तो उन्होंने हिंदी में अब यहाँ पर पहला क्लास लिया। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, अब आयुष सांगी सर ही हैं, ये इनको मैंने इकोनॉमी में पहले से पहले 2 टीचर मैंने ट्राई किया, लेकिन इंटीग्रेटेड मुझे लगा कि यही पढ़ा सकते हैं, इनमें वैसा दम वैसी समझ थी, हमने इनको लिया। आरपी सर से पहले हमने पॉलिटी में एक टीचर को लिया, हमने बड़ी मगजमारी की, 4 to 5 मंथ्स उसके साथ मेहनत की, नहीं सफलता मिली। हमने फिर आरपी सर से बात की, इनको कोलबाग से लाए। तो हमने इस तरह से करके टीम बनाई, बेसिक से लेके एडवांस और सुपर स्टेज का 3 स्टेज बनाया है। शुभम, आप इस एरिया के आप जाने माने आप यूट्यूबर हैं, और आपने अब तक बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट के बारे में आपने सूचना दी है। हम आपको 2027 में एडवांस में आपको हम इनवाइट कर रहे हैं। आपको 2027 तक मुखर्जी नगर का भी रिजल्ट सुधरा दिखेगा, और कौलबाग में भी आपको स्टडी का सेंटर आपको फ्लोरिशिंग दिखेगा। वजह क्या है कि हम लोगों का जो एफर्ट है, वो एफर्ट लाना ही अपने आप में मुश्किल है, और हिंदी मीडियम का रिजल्ट हम सुधार के रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आपको इस बार कैसा लगा रिजल्ट? क्या आपके जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो भी सिलेक्ट हुए? हमारे सब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जनरल स्टडीज़ में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पता चलता है उनके परफॉर्मेंस, जो कि एक सब्जेक्ट में कई सारे सब्जेक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेटेड फाइनल सिलेक्शन में। तो जब हम इस चीज़ को मान लीजिए जैसे हमने अपने सब्जेक्ट में मेहनत करी, तो हमारे साथ जब पूरी टीम मिलकर मेहनत करती है तभी जाकर रिजल्ट आ सकता है। जैसे सर ने बोला कि एक जब जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होती, वो पूरी टीम से होती है, और हमारी टीम इतनी सक्षम है कि वो उस रिज़ल्ट लाने के काबिल है, जिसकी वजह से हमें इस साल भी रिज़ल्ट देखने को मिला, और भगवान ने चाहा तो आने वाले सालों में भी इससे बेटर ही रिज़ल्ट होगा। लगभग 2 टॉपर हिंदी मीडियम को जो इस बार रहे हैं वो आपके यहाँ से भी निकले हैं। आपको सर क्या कमियाँ लगती हैं जो स्टूडेंट कर देते हैं तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट थोड़ा डाउन रहता है हर बार? सबसे पहले तो गाइडेंस में कमी है। मैं दूसरों की कमी निकालने से पहले अपने अंदर कमी निकालने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को इनोवेट नहीं करते हैं। एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं कि हम स्टूडेंट को उस तरीके से गाइड करें जिस नेचर का एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम चाहता है। मतलब अगर एग्ज़ाम की डिमांड ये है तो टीचर यहाँ पे है। अब जो जिस टीचर ने अपने आप को डेवलप करा होगा 5 साल 10 साल पहले, वो वही नॉलेज दिए जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम डायनामिक है। तो जब तक आप डायनामिसिटी को, सबसे पहले टीचर्स के लिए डायनामिसिटी को नहीं अडॉप्ट करेंगे, तब तक आप स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो टीचर्स में चेंज आना होगा, उनकी गाइडेंस की स्ट्रैटेजी में, अप्रोच में चेंज आना होगा, तब जाके हम स्टूडेंट्स को गाइड अच्छे से कर पाएंगे। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात रही, तो स्टूडेंट्स को भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, स्टूडेंट्स को भी मेहनत टीचर्स से ज़्यादा करनी पड़ती है। कोचिंग का रोल 30% होता है, 70% स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत होती है, जो कि सेल्फ स्टडी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर रीडिंग, सेल्फ न्यूज़पेपर रीडिंग, उसका कॉम्प्रहेंशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और फिर टेस्ट सीरीज़। जब सारी चीज़ों का मिश्रण होता है तब जाके एक अच्छा सा रेनबो अगर बने, तभी वो सुंदर लगेगा। तो उसमें टीचर की भी मेहनत है, स्टूडेंट की भी उतनी मेहनत है, सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे आते हैं तब जाके आपको एक सुंदर सा रेनबो दिखता है। आप जानना चाहेंगे आरपी सर से, क्योंकि ये पॉलिटी और गवर्नेंस काफ़ी मस्त पढ़ाते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह रहती है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है हर वर्ष थोड़ा सा कम रहता है? माइक ले लीजिए आप। शुभम, यार देखो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ना हम लोग बच्चों तक पहुंच सकते हैं, और तुम आज आए बात कर रहे हो तो मेरा भी बड़ा अंदर से है कि वी शुड कम्युनिकेट विद द किड्स। अब देखो, उसमें 2-3 बातें मैं 2-3 पॉइंट वाइज डिलीवरेबल्स के फॉर्म में बोलूँगा कि देखिए, इतने वर्षों से सैकड़ों कोचिंग चल रही है और सैकड़ों बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है। उसके पीछे ये है कि धीरे धीरे एक ऐसी माहौल और मानसिकता हिंदी मीडियम के बच्चों की बन जाती है कि मेरा तो होगा ही नहीं। निराशाजनक माहौल हो गया है। हजारों बच्चे गांधी विहार, नेहरू विहार, हिंदी मीडियम के और करोल बाग भी रहते हैं, लेकिन वो ऊर्जा नहीं है, वो सोच नहीं है कि मेरा शायद होगा। इतना डाउट है, सेल्फ डाउट, क्योंकि भरोसा नहीं है, रिजल्ट दिख नहीं रहा है। क्लास क्लास एक एक साल क्लास करने के बाद सर बेटर इतना एग्जाम्पल बताते हैं कि एक एक साल क्लास करने के बाद बच्चे बेसिक कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाते। इंटीग्रेटेड अप्रोच और कोऑर्डिनेटेड और एनालिटिकल वैल्यू तो दूर की बात है।
इसलिए कि जैसे सर ने बताया एक बहुत अच्छी बात कि अगर आप पारंपरिक नॉलेज लेके बच्चों को पढ़ाएंगे या और बच्चों को ये शायद गलतफहमी उसके दिमाग में डाल देंगे कि बेटा इतने से ही तुम्हारा हो जाएगा, खुद को चुनौती टीचर नहीं देगा, बच्चों को चुनौती नहीं देगा कि एग्ज़ाम परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, बातें परिवर्तित हो रहा है, मूल्यांकन का तरीका बदलना चाहिए। अब जब कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो हमारा जो पिछले साल का किसी प्रश्न का उत्तर का मूल्यांकन होगा वो इस निर्णय से इस साल बदल जाएगा। तो हम कब तक पिछले साल वाला निर्णय लेके चलते रहेंगे कि अच्छा इसका ये लिखना है? नहीं लिख सकते, क्योंकि अब नई बातें आ गई हैं। अब टीचर अगर बच्चों से बताने में डरेगा, अच्छा डरने के पीछे रीज़न ये है कि खुद नहीं पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे? अब बच्चों तक पूरी सूचना नहीं देंगे तो मेरा भी काम आसान है, लेकिन बच्चों के लिए तो ठीक नहीं हुआ है। तो हम लोग मिलजुल के ये करते हैं, एक नई सोच के साथ मणिकांत सर के जो नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक करके हम लोग दिखाना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि किसी सेक्शन की आवश्यकता पीटी में ज़्यादा है, किसी की मेंस में ज़्यादा है ना, और क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से अलग अलग तरीके से आते हैं। तो बच्चों को क्लास में ही पहले ही दिन से हम उनको मानसिक रूप से तैयार करते हैं। ज्ञान की कमी तो नहीं है, लेकिन जब तक मानसिक रूप से वो बच्चा तैयार नहीं होगा, आप पे मेरे पे भरोसा नहीं करेगा। और ये भरोसा बातों से नहीं, क्लास के अंदर परफॉर्मेंस से, और लगातार 6-8 महीने उनसे लिखवा के, पढ़वा के, बुलवा के, टेस्ट दिलवा के, हैंड होल्डिंग करके, फिर हम इस तरीके से जब उन बच्चों को निकालेंगे ना। और हमारे लिए नई चुनौती इस नए समय में ये है शुभम, कि हम लोगों को बच्चों को ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिलवाना पड़ता है कि तुम्हारा होगा, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो ऊर्जा लेवल दब के रह गया है। तो एक पहले कुछ दिनों में कैसे नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा? तो वो चीज़ को उठाना, फिर यूपीएससी की स्टैंडर्ड पे उसको चुनौती देना, यूपीएससी की स्टैंडर्ड पे चुनौती देना है। नया बच्चा कुछ भी कर सकता है, माध्यम हिंदी और इंग्लिश का अंतर नहीं है, लेकिन डर के रहना, कम पढ़ना, कम पढ़ाना, एक फिक्स सोच में रहना, ये कहीं ना कहीं समस्या बनता गया है। और इस बार जैसे सर ने बोला हम लोग तोड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से बेसिक फाउंडेशन हमारा अगले साल ख़त्म होगा, पहला बैच, उसके 6-8 महीने के अंदर पीटी होगा, हम रिजल्ट देंगे। इस बार भी हमने पीटी मंथन किया है, कई हज़ार बच्चे आए थे, उसमें से भी रिजल्ट आएगा। और फिर मेंस एडवांस बैच चलाएंगे सिर्फ मेंस वालों के लिए, उससे भी रिजल्ट देंगे। इसलिए नहीं, हमारा तरीका, जो ऊर्जा है, सोचने का तरीका है, सर का जो अपना फिलॉसफी है, वो फिट बैठता है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट लाइन। तो निश्चित रूप से हिंदी मीडियम की बेहतरी तो हम करेंगे, यही सोच के हमने ये सारा काम किया। ओके सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है मणिकांत सर। आपने जैसा भी मुझे प्रॉमिस किया है कि 2027 में आपको बुलाएंगे और अभी से आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो सर पूरी तैयारी आपने इस बार मतलब कर ली है? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबको खींच के ले आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मैंने कर लिया है कि हमने 2026 का क्यों नहीं कहा, क्योंकि अभी आम कच्चा है, 2027 तक पकेगा। क्योंकि इसका कोर्स का एक खास ड्यूरेशन होता है, इसका खास एक जेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे उसको कलर पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हमने, जैसे आप मान लीजिए सांगवी सर ने इकोनॉमी पढ़ा दिया, आरपी सर ने पॉलिटी पढ़ा दिया, हमने हिस्ट्री पढ़ा दिया, तो बच्चे एक बार में पढ़ भी लेते हैं, टेस्ट भी देते हैं, उसके बाद उसको फिर डाइजेस्ट करके, जैसे अभी इन्होंने कहा सांगी सर ने कि बच्चे जब तक खुद का एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक खुद उसे नहीं, हम लोग तब तक क्या करेंगे, उनको इंगेज रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, करंट से जोड़ा रखेंगे, है ना। और कैसे कोचिंग फिनिश होने के बाद उनको इंगेज, उनके एग्जामिनेशन तक रखा जाए, उसका टेक्निक लगाएंगे, उसके बारे में नई तरह की हमारी प्लानिंग है। तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे इंगेज रहेंगे और जो डाइजेस्ट करेंगे वो एग्जामिनेशन हॉल के आंसर में निकल जाए। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे अभी ये है, इस बार जिन स्टूडेंट का कुछ मार्क्स से नहीं हुआ वो काफ़ी डिमोटिवेट होंगे, निराश होंगे, आप आखिरी में उनको क्या संदेश, क्या मैसेज हम दे यही सकते हैं? उनको मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग उनके साथ हैं। प्रीलिम्स को फिर, अब बहुत चंद दिन बच गए हैं, प्रीलिम्स को पूरी तन्मयता से दें और देने के बाद शीघ्र आ जाए मेंस में। हम लोग एक बहुत प्रोग्रेसिव प्लान लेकर बैठे हुए हैं।
हम हमारे मेंटोर सब उनके पीछे मेहनत करेंगे और वो जो फासला हो रहा है ना, वो फासला को पार देंगे। ओके दोस्तों, अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, ताकि हम सर से और सर की टीम से नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछ पाएँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।